रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का सिंपल सा मतलब है जो रोबोट होता है, जो मशीन होती है, ठीक है, वो क्या होता है, एक प्रोसेस से होके गुजरता है। क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जैसे ऑटोमेशन की। इसकी ऑटोमेशन मतलब स्वयं क्या होता है, स्वचालित एक मशीन होती है। क्या होती है, स्वचालित एक मशीन होती है। इसीलिए रोबोटिक्स क्या है, इंग्लिश में तो ये होता है ना, ये चीज यहाँ आ जाएगा। क्या इंग्लिश में, ये इंग्लिश में है ना, हिंदी में अगर हम करते हैं कन्वर्ट तो ये चीज यहाँ आ जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, सेंटेंस क्या हो जाता है, यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या है, स्वचालित एक मशीन है। क्या है, स्वचालित एक मशीन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को बनाने का कार्य करते हैं, वो भी किसमें, 3D में। या फिर और किसी के लिए आप मशीन लगाएंगे तो वो बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे 3D प्रिंटिंग के लिए हम करते हैं, इसका प्रयोग किसके लिए करता है, 3D प्रिंटिंग के लिए। या फिर दूसरा व्यक्ति जो आपके साथ है, दूसरा व्यक्ति कि मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप कोई किसी इसमें से कोई भी एक आर्किटेक्चर हो, हाँ आर्किटेक्चर हो, वो डिजाइन बनाता हो, क्या हो, डिजाइन बनाता हो, रूप रेखा देता हो। डिजाइन बनाने का मतलब क्या होता है, रूप रेखा देना, एक रूप और रेखा देना। जिससे रेखा की तरह ना, रेखा गणित पढ़ा होगा, ठीक है, रूप रेखा देना। उसने रूप रेखा दे दिया, अब वो क्या करेगा, अब आज के युग में तो क्या है, बड़े बड़ी जो भी है अपना अलग रखो, लेकिन आज के युग में क्या है, टेक्निकल चल रहा है। क्या चल रहा है, टेक्निकल फॉर्म में। और टेक्निकल फॉर्म में होने की वजह से क्या होना है, एक मशीन आएगी। अब मशीन क्या करेगी, 3D प्रिंटिंग से, 3D प्रिंटिंग की सहायता से क्या करना, किसी भी सामान को बनाना। वो भी किसके माध्यम से, एक आर्किटेक्चर होगा जो क्या करेगा, रूप रेखा देगा और उस रूप रेखा को कंप्यूटर में अपलोड करेगा। ठीक है, उस रूप रेखा को कंप्यूटर में अपलोड किया था, या करेगा, मैंने कल भी आपको बताया था, ये टॉपिक हमने कल भी बताई थी। उसको अपलोड किया, अब अपलोड करने के बाद क्या होगा, कंप्यूटर में मतलब कि अपलोड हुआ। अब कंप्यूटर में क्या, ऑटोकैड है, क्या है, ऑटोकैड है, जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हमने आपको पहले बताया, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। अब उस डिजाइन को क्या करेगा, बनाया गया किस पे, ऑटोकैड पे। अब वो ऑटोकैड पे बनाया गया तो उसको अपलोड कर दिया गया। अब उसके सब सांचे बना दिए गए, क्या बना दिए गए, सांचे बना दिए। अगर मान लो कप बनना है या बाल्टी बननी है, कुछ भी बनना है, तो उसके सांचे बनेंगे ना। अब उसी सांचे के हिसाब से वो क्या करेगा, अपने हिसाब से जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगी, जो मेल्ट करेगा, मेल्ट मतलब जो मिक्स करेगा, एडिटिव करेगा, ये सारी चीजें प्रोसेस हमने बताई थी, वो सब सारी चीजें क्या करेगी, ऐड करके क्या बनेगा, आपका एक सॉलिड मटेरियल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड मटेरियल बन गया। अब उस मटेरियल का इस्तेमाल किसके लिए होगा, 3D प्रिंटिंग के लिए, किसी सामान को खिलौना या रोबोट वगैरह कुछ भी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल, प्लास्टिक वगैरह के कुछ भी बर्तन वगैरह जो भी बनाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या है, आपका नेक्स्ट दे दिया गया है, नेक्स्ट क्या, रैप, RPA का उपयोग। उसके बाद क्या है, ये तो इतना हुआ, RPA का उपयोग जो है आपका उपयोग वर्क फ्लो, मतलब वर्क फ्लो, बुनियादी ढांचे, बैंक ऑफिस प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर बाट क्या है, बाट एक इन हाउस एप्लीकेशन, वेबसाइट, यूजर पोर्टल इत्यादि के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, इनका कहने का मतलब यह है, एक सॉफ्टवेयर बना, जैसे घर बना दो, पूरा घर बना दो, और उस घर को एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लैस कर दो। क्या कर दो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लैस कर दो। अब उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा, बाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाट। अब उस जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर से लैस कर दो। अब क्या है, जो आपके घर के दरवाजे लगे, जो आपके घर का डोर लगा, दरवाजा लगा, फैन लगा, सारी चीजें लगी, वो क्या हो गई, रोबोटिक हो गई। आपने वॉइस कंट्रोल किया, क्या किया, वॉइस कंट्रोल किया ना। अब क्या, आप उसी वॉइस कंट्रोल के हिसाब से वो क्या करेंगे, काम करने का कार्य करेंगे, मतलब कि रन करेंगे। जैसे हमने कहा फैन स्टार्ट, तो फैन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फैन स्टार्ट, तो फैन स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीजें, हमने कहा AC बंद, तो AC बंद हो जाएगी। क्या हो रही है, वॉइस कंट्रोल। आजकल आपके पंखे भी वॉइस कंट्रोल आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा, जो क्या इस पे चल रहा है, सेंसर में चल रहा है, क्योंकि उस वॉइस को पहचानने वाला कोई सेंसर चाहिए। जब तक सेंसर नहीं होगा तो पहचानेगा कैसे। जैसे आप जब फोन पे बोलते हैं गूगल, बोलते हैं ना, गूगल आप हमें ये बताइए, तो गूगल वो आपको देता है, लेकिन किसके द्वारा, सेंसर के द्वारा। तो पहचानता है, वो सेंसर होता है, वो सेंस करता है आप बोल क्या रहे हो। समझने की शक्ति, अगर आपके अंदर समझने की शक्ति है तो आपको बहुत कुछ है। अगर कंप्यूटर के अंदर समझने की शक्ति है तो हर चीज पा लेंगे उससे। अगर उसके अंदर समझने की शक्ति या मेमोरी समझने वाली नहीं लगी है तो आपको क्या, अगर आप कहेंगे छोटा बड़े, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ समझ रहा हो, क्या है, चाहे गलत ही समझ रहा हो, समझ
दार है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है आपको, इसी प्रोसेस में आपको ये बताया जा रहा है एक इंसान जो दिन भर काम करेगा तो वो थक जाएगा, उसकी एक मतलब लिमिट होती है कितने घंटे की, 8 घंटे की लिमिट बताई गई है। 8 घंटे की लिमिट हो गई, वो 8 घंटे काम करेगा, उसकी कोशिकाएं थक जाएंगी क्योंकि उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसके बाद लेकिन एक कंप्यूटर क्या उससे 24 आवर काम कराएंगे, किसको देंगे, बिजली देते रहेंगे, काम करता रहेगा। आपको इसमें एक पढ़ाया गया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, उसमें आपको सारी की सारी चीजें उसकी बताई गई। कंप्यूटर की जितनी विशेषताएं, सारी विशेषताएं, 5 विशेषताएं हैं, पांचों विशेषताएं आपको हमने बता दिया है और एग्जाम्पल विद बताया है, ठीक है, वो एग्जाम्पल विद है। फिर उसके बाद उसमें बता दिया गया आपको साफ साफ, इसमें फिर बता दिया गया क्या, रोबोट की उत्पादकता की तुलना में, क्या है, रोबोट की उत्पादकता की, जो रोबोट बनाते हैं, जो रोबोट, वहां त्रुटि हो सकती है, एरर हो सकती है, क्या, इंसान के द्वारा, क्या है, इसके द्वारा, इंसान के द्वारा, लेकिन रोबोट अगर जो उत्पाद करेगा उसमें 100% गारंटी है वो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि उसको क्या हुआ, उसके रैम में, रैम का मतलब आप जानते हो, रैम के बाद क्या होता है, रोम होता है, उसके रोम में ऑलरेडी वो चीज पहले डाल दी जाती है, क्या डाल दी जाती है, रोम में रीड ओनली मेमोरी होती है, उसमें ऑलरेडी वो चीज डाल दी जाती है। आपको अब यही काम करना, मैंने आपको एग्जांपल देकर भी बताया था, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, हमको आपको बढ़िया सा एग्जांपल दे दिए थे। अब एसी में क्या है, एसी में जो प्रोग्राम आपके वॉइस कंट्रोल पे चलता है वो प्रोग्राम पहले उसके रैम में डाल दिया गया, नहीं सॉरी रोम में डाल दिया गया, रोम में डाल दिया गया। अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे तो आपकी वॉइस को पहचानेगा, वही वाले फीचर उसमें डाल दिए गए, ठीक है। फिर वॉशिंग मशीन में क्या हुआ, वॉशिंग मशीन में, प्रिंटर में, अब वॉशिंग मशीन में क्या था, मैंने आपको यही बताया था ना एग्जांपल, वॉशिंग मशीन में क्या डाला गया, वॉशिंग मशीन में आपके रोम में वो सॉफ्टवेयर डाल दिए गए जो उसको मानना, जो आपके द्वारा दिए गए कार्य को मानेगा। जैसे आपने आधे घंटे बना लिया, आधे घंटे में इतने कपड़े धुलने हैं, अब वो उतने घंटे वो चलेगा, क्या चलेगा, अब वो उतने घंटे चलेगा, लेकिन अगर लाइट चली गई, वहीं रुक गया, जैसे लाइट है फिर वैसे स्टार्ट हो जाएगा, उसको अपना घंटा पूरा करना है, क्या है, उसको अपना घंटा पूरा करना, अपना घंटा पूरा करेगा, ठीक है, उसको एक कमांड दिया गया, ठीक है, वो अपना घंटा पूरा करेगा। फिर एग्जांपल प्रिंटर की बात करते हैं, प्रिंटर क्योंकि हर कोई इस्तेमाल करता है और वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब प्रिंटर में क्या, हमने प्रिंटर में हमने प्रिंट आउट मार दिया, केबल नहीं इंक्लूड किया है, क्या हुआ, केबल अपने कंप्यूटर सिस्टम से नहीं इंक्लूड किया, हमने प्रिंट कर दिया। अब हम जैसे प्रिंटर को लगाएंगे, केबल को उससे प्रिंट मारना शुरू कर देगा, या फिर हमने गलती से प्रिंटर के द्वारा 50-60 कॉपियां हमने मार दी, या गलती से कोई चीज़ हमने प्रिंट आउट कर दिया, अब प्रिंट आउट क्या होगा, वो जाके पेंडिंग में पड़ा रहेगा, क्या रहेगा, पेंडिंग। अब कंप्यूटर भी वही कार्य करेगा, ध्यान दीजिएगा, पेंडिंग में पड़ा रहेगा। अब जैसे प्रिंटर लगाए वो प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा, जब तक आप खुद जाके कैंसिल नहीं करोगे तब तक, ठीक है। ये सब सारी चीजें क्या हैं आपकी, ठीक है। आज इंसान की तुलना में कंप्यूटर गलती नहीं करता, इंसान 60% गलती करता है, कितना, 60% गलती कर देता है, लेकिन एक मतलब एक रोबोट जो है वो गलती नहीं करता, आपको 100% एक्यूरेंसी देने का, मतलब शुद्धता देने का काम करता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल में आपको बता दिया था, जैसे एक किसी भी प्रकार का आप बाट ले लो, इंसान यहाँ बाहर कर देगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर देगा, कांटा नहीं होता कांटा, लेकिन क्या कंप्यूटर ज़्यादा कम नहीं करेगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक्यूरेंसी। अगर हम किसी रोबोट को कमांड दे देते हैं इनको मारना है, तो कमांड को मानेगा, वो 100% उसको मार के आएगा, क्योंकि आजकल किसका विकास हुआ है, ड्रोन का, किसका, ड्रोन का। अब ड्रोन भी कई प्रकार के होते हैं, अभी उड़ने वाला ड्रोन थोड़ी ना है, जो उड़ने वाला कैमरा वाला ड्रोन थोड़ी ना है, जासूसी ड्रोन हो गया, बहुत सारे ऐसे ड्रोन बने हैं, मारने वाले भी ड्रोन बने हैं कि आपको मार के आएंगे, ब्लास्ट करने वाले ड्रोन बने। तो क्या हुआ, उसमें एक खास प्रकार का क्या लगा दिया गया, रोम लगा दिया, उसको प्रोग्राम कर दिया गया, उसको वो करना है, आपने आदेश दे दिया तो आपके आदेश को, आपने आदेश और निर्देश दोनों दे दिया, तो उस चीज को आपको वो मानेगा, वो करके आएगा। क्या हुआ, एक प्रकार का ऑटोमेशन मशीन, क्या हुआ, ऑटोमेशन, कुछ चलता है स्वयं, आपने दे दिया तो अब वो स्वयं चलता रहेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं तो आपको मैनुअल चलाने की आवश्यकता पड़ती ना। मैनुअल मतलब क्या, खुद चलाना, कपड़े धुलना खुद मतलब मैनुअल हुआ, किसी चीज को पंखा, लाइट जोड़ना, पंखा चलाना मैनुअल हुआ। अभी ऑटोमोशन है, आपने लाइट दे दिया, ये चलता रहेगा, ठीक है, अभी ऑटोमोशन हो गया, ठीक है। अगर आप उसको चलाते, जैसे धान ओसाना होता है ना, हम धान ओसाते हैं घर पे, अब भाई किसी के यहाँ नहीं होगा, किसी के यहाँ था तो अब बेच उठ दिए होंगे, कहीं बोर्ड पड़ा होगा, एक पंखा आता था,
हिलाते थे ना, पहले यहाँ आते थे फिर यहाँ आते थे, ऐसे चलता था, ठीक है, एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाया करती थी। वो क्या हुआ? मैनुअल। क्या हुआ? मैनुअल। लेकिन अब लाइट देके चला दिया, क्या हो गया? वही, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया गया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या है, उसके साथ साथ क्या, स्वचालित मशीन, स्वचालित मशीन, ठीक है। अब ये नहीं है कि करंट अपने आप आ जाता है, करंट तो आपको देने पड़ता है ना, वो सब सारी चीज़ें मेंटेन करिए, ठीक है। बहरहाल अगर इसमें से भी कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, कोई भी चीज़ आपको अभी तक का समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियो पे जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिकमेंड करके आपको क्या करें।